Hello and hi everyone. Namaste, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद गाइस. वेलकम टू दी 10 मिनट शो. ये जो सेशन है ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है. वी टॉक अबाउट सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो 10 मिनट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. वॉच टिल दी एंड. लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे. फटाफट से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? सो करेक्ट आंसर हियर विल बी मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके बारे में. यूनियन मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कृषि भवन न्यू दिल्ली में. एम क्या है? ताकि हम फार्मर्स को एम्पावर कर सके थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी. ये सेंटर डिजाइन किया गया ताकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके फार्मर्स को, ताकि वो टेक्नोलॉजी का एक्सेस करके अपनी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसको बेटर कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लश्कर ऑपरेटिव मोहम्मद कसीम गुजर was declared a terrorist by which country? लश्कर ऑपरेटिव मोहम्मद कासिम गुजर को किस देश के नए आतंकवादी घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी हमारा प्यारा भारत, इंडिया. देखिए जो इंडिया की होम मिनिस्ट्री है उसने डिक्लेयर किया है हासिफ सईद बैग लश्कर ए तैयबा को, जो कि मेंबर है मेंबर ऑफ मोहम्मद कसीम गुजर, जो कि टेररिस्ट इनको कंसिडर किया गया अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत. गुजर की बात करेंगे, ये पीओके में यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन में रहते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक्यूज किया है आपका जितने भी रेडिकल्स हैं थ्रू सोशल मीडिया उनको एक्यूज किया गया है और नए टेररिस्ट नेटवर्क जो है सामने आए हैं. इसके अलावा ये इन्वॉल्व थे ड्रोन डिलीवरी में, वेपन्स के आईडीज में अक्रॉस द बॉर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं. हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन बैट्समैन टू क्रॉस द 700 रन मार्क इन अ सीरीज? एक सीरीज में 700 रन का आंकड़ा पार करने वाले दूसरे यहाँ पे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हियर विल बी यशस्वी जायसवाल. आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. यशस्वी जायसवाल ने अचीव किया है इंपॉर्टेंट फीट और स्कोर किया है 701 रन टेस्ट सीरीज में. इसके पहले सुनील गावस्कर जो कि ओनली इंडियन थे जिन्होंने अचीव किया था इस फीट अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज. जायसवाल की बात करें, ये फास्टेस्ट इंडियन है जिन्होंने 1000 टेस्ट रन को यहाँ पे ही हैज मेड दैट, और इन्होंने यहाँ पे 9 टेस्ट जो सरपास किया गावस्कर को और पुजारा को जिन्होंने 11 टेस्ट यहाँ पे अचीव किया था 11 उसमें फीट में. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच स्टेट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईटीबी बर्लिन? हाल ही में किस राज्य को आईटीबी बर्लिन में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? करेक्ट आंसर हियर विल बी सी, दैट इज गोवा. आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. देखिए गोवा को अवार्ड दिया गया है बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड और ये दिया गया है पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन है आईटीबी बर्लिन कॉन्फ्रेंस में, उनके द्वारा ये दिया गया है. जो गोवा की जो टूरिज्म सेक्रेटरी है संजीव आहूजा, उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है. और अगर बात करें आईटीबी बर्लिन कन्वेंशन की जो कि बर्लिन एग्जीबिशन ग्राउंड्स में हुआ था, इसका मोटो क्या था? हार्बिंगर्स ऑफ चेंज टुगेदर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज recently formally joined the NATO, that is North Atlantic Military Organization, North Atlantic Treaty Organization, मिलिट्री अलायंस. सो हाल ही में कौन सा देश है जिसने औपचारिक तौर पर नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हुए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्वीडन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द रीसेंट करंट अफेयर्स. स्वीडन ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है नाटो को एज ए 32nd मेंबर मार्च 7 2024 को. और बेसिकली अगर बात करें जो स्वीडिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग रखी थी और ज्वाइन किया है और वोट किया था और ज्वाइन किया है नाटो आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम ऑल द करंट मेंबर्स. अगर अभी बात करें तो फिनलैंड ऑफिशियली मेंबर है नाटो का अप्रैल लास्ट ईयर और ड्यू टू कंसर्न्स ओवर द रशिया इन्वेंशंस ऑफ यूक्रेन. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट से. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज गिवन द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ कॉमन करेंसी फॉर द मुस्लिम कंट्रीज? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा शुरू करने का विचार रखा है? आंसर विल बी बांग्लादेश. बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है, करेंसी क्या है? टाका. आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने प्रपोज किया आइडिया, ये इंट्रोड्यूस किया है कॉमन करेंसी अमंग द मुस्लिम कंट्रीज. ये जो प्रपोजल रखा है ये एक मीटिंग के दौरान रखा गया था विद D8 डेलीगेशंस ऑफ बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एज वेल एज टर्की. और ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ये ट्रेड और कॉमर्स इंक्रीज कर सके बिटवीन दी मुस्लिम्स मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज. साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं. रिसेंटली सी डिफेंडर
Sea Defender 2024 exercise was conducted with the Coast Guard of India and Dash. हाल ही में भारतीय और डैश के तट रक्षकों के साथ डिफेंडर 2024 अभ्यास किया गया है। कहां पर किया गया है? अमेरिका में। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड शिप है बर्थफुल अराइव दी पोर्ट ब्लेयर कब? मार्च 2024 को, ताकि ये ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सके, जिसका नाम रखा है सी डिफेंडर 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड एक एक्सटेंसिव इंटरैक्शन है यूएस कोस्ट गार्ड, स्पेशली दी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और कोऑपरेटिव मेजर्स में। ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस ये स्केड्यूल किया गया ताकि ये जो पोर्ट ब्लेयर का ऑफ जो कोस्ट वाला रीजन है 9th और 10th ऑफ मार्च 2024 को ऑब्जर्व किया गया। Next question. Recently, Ravi Chandran Ashwin made his dash. Which country has recently become the 97th member to rectify the International Solar Alliance? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का अनुमोदन करने वाले 97th सदस्य कौन सा देश है? करेक्ट आंसर यहाँ विल बी पनामा। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और 5th ऑफ मार्च माल्टा बन चुका है 119 कंट्री जो ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए की बात करें, ये ज्वाइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। करेंटली 116 मेंबर सिग्नेचरीज हैं आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के। अगर हम आईएसए की हेडक्वार्टर्स की भी बात करें, सो इट इज इन गुरुग्राम, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, India's development of 5th generation fighter jet has got the CCS approval. What is the name of that jet? हाल ही में भारत का जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है उनके विकास को सीसीएस की मंजूरी मिल गई है। उस जेट का नाम क्या है? आंसर हियर विल बी AMCA। कैबिनेट ने अप्रूव किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट का, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि डीआरडीओ के द्वारा मैनेज किया जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये प्लांट कैपेसिटी 6500 की है इंटरनल फ्यूल की, और एएमसीओ को डिजाइन किया गया एज अ 25 टन ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक फेस्टिवल साहित्योत्सव ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपके न्यू दिल्ली में। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट 70 इयर्स ऑफ साहित्य अकादमी, और जो अटेंड किया गया है मोस्ट रिनोड आर्टिस्ट और स्कॉलर्स के द्वारा। हाईलाइट करता है फेस्टिवल जो आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन सेरेमनी है साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2023 की। ये मार्च 12 को ऑब्जर्व की जाएगी कमानी जो ऑडिटोरियम है न्यू दिल्ली में, वहां पर। और चीफ गेस्ट होंगी जो ओडिया की राइटर है प्रतिभा राय, ये चीफ गेस्ट यहाँ पर होंगी। So guys, this was your 10 minutes current affairs show. So यहाँ पर I would like to tell you कि हमारा जो प्रतिज्ञा इवेंट है वो यहाँ पे ऑब्जर्व होने वाला है 13th of March शाम 7 बजे। And if you have still not enrolled it, please do go and enroll because it will be a very important event for you all. और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे ये यूजफुल होने वाला है। तो गाइज, CUT अड्डा 24/7 पर ये यहाँ पे इवेंट होने वाला है। मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा देती हूँ उस इवेंट को, और ये बहुत ही स्पेशल इवेंट है जो यहाँ पे होने वाला है। प्रतिज्ञा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रतिज्ञा इवेंट है ये 13th of March शाम 7 बजे होगा, तो फटाफट से जाके इसको लाइक कर लीजिए। सभी लोग इसको लाइक कर लेंगे बिकॉज इट विल बी अ वेरी 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 क्रूशियल फॉर यू ऑल, राइट। चलिए, सो गाइज, तो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सारे बैचेस पर आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड Y455, और इस कूपन कोड को यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। कूपन कोड Y455। चलिए, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन, बाय बाय, लव यू, जय हिंद स्टूडेंट्स। PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, कम्युनिटी पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।